CMT श्री शेख नज़ीर सर से निवेदन करूँगा, उनकी भी ख्वाहिश है कि 2 शब्द बोले। कलीग्स और ये MNC की फैमिली को मेरा बहुत बहुत आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार, वेलकम। मैं सर के बारे में जितना भी अभी आप लोगों सभी लोगों ने सुना है सर के बारे में, मैं एक इंसिडेंट हमारे यहाँ पे अभी CEO और चीफ प्लानिंग इंजीनियर श्री बंसल साहब, उनका मैसेज देना चाहता हूँ। उन्होंने मुझे भेजा है। उन्होंने कहा था सर के बारे में कि सर जब भी इंस्पेक्शन में राउंड पे जाते तो साथ में मैग्नेट रखते थे और एक टॉर्च रखते थे साथ में। तो जब कभी इस तरह स्टील को चेक करना होता था तो ये चुपचाप से जाके वहाँ लगा के चेक करके बता देते कि मटेरियल ओके है कि नॉट ओके। और उनकी ईमानदारी के बारे में सर से मैं क्या कहूँ, बहुत तारीफ़ किया। उन्होंने कहा कि आपको उनके तरफ से बहुत सारे विशेष आपके विचार में। मैंने सर से जब मैं रेलवे ज्वाइन किया RDSO में था, उसके बाद में जब मैं यहाँ से मेरा ट्रांसफ़र हुआ 2 साल के बाद, तो मैं चितरंजन में रहा। वहाँ से मेरा ट्रेनिंग बड़ौदा में हुआ, तो मुझे RCF कपूरथला जाना हुआ। तो मैं सबसे पहले सर से मुलाकात हुई, तो मुझे लगा कि सर में एक डिफरेंट डायनेमिक सिटी जिसको बोला जाता है, डिसीजन लेने की बातें होती हैं, कुछ करने की बातें होती हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि सर ने इतिहास को रचा है। इतिहास एक ही आदमी रचता है, जैसे केजरीवाल, और उसी तरह से हमारे MNC डायरेक्टर जिन्होंने हमको बुलाया कल, आज और आने वाला कल फिर इसी तरह से हम लोग को बुला करके ऐसा लगा कि भाई चलिए कोई बुलाता है तो एक अलग से फीलिंग होती है। मैं ज़्यादा ना कहते हुए ये कहूँगा कि सर ये आरज़ू है मेरी तुम्हारी ज़िंदगी के गुलशन में, ये आरज़ू है मेरी तुम्हारी ज़िंदगी के गुलशन में, ख़िज़ा ना आए कभी सदा मौसम बहार रहे, कि तुम सलामत रहो क़यामत तक, कि तुम सलामत रहो क़यामत तक, और क़यामत ना हो क़यामत तक। रहा गुलशन तो फूल खिलेंगे, और रही ज़िंदगी तो फिर मिलेंगे। थैंक यू सर। मैं ACMT श्री बदरुद्दीन जी से भी निवेदन करूँगा कि समय का ध्यान रखें। तो सब Thank you for coming. Respected PD sir, PD BL Verma sir, श्रीवास्तव सर ED, डायरेक्टर के साथ हमारे साथी ऑफिसर्स, लेडीज एंड जेंटलमैन। इनफैक्ट मैं वेस्टर्न रेलवे लोअर परेल में अभी फ़िलहाल हूँ एज ACMT। सर कुछ टाइम के लिए जब इनिशियली अपॉइंट हुए थे तो चर्च गेट में आए थे। उस समय हम दाहोद वर्कशॉप में थे। बहुत अच्छी क्लोजनेस थी हमारी, क्योंकि हेडक्वार्टर से जो कुछ भी टेक्निकल बुलेटिन्स निकलती थी रिगार्डिंग MNC, वो निकल करके और इम्प्लीमेंट हम दाहोद में कर लेते थे। सर उसके बाद अजमेर के जो हमारी सेंट्रल लैब थी, वहाँ से भी बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन था। और आज यहाँ पर जबकि ED के पोस्ट में बैठे हैं, तो एज ए जोनल रेलवे हम बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन के साथ में जो भी टेक्निकल डिलीवरीज होती थी वो हम बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट कर लेते थे। BL मीना साहब ने जो भी बताया, छोटा सा सिलेबस पढ़ करके कि साहब ने ये किया है, वो किया है, दैट इज़ ए झलक है। वो एक ग्रंथ है। BL बैरवा साहब के बारे में अगर एक्सप्लोर करेंगे तो करते ही जाएंगे। ऐसी एक जो हमारे लिए बेशकीमती तहफ़ है वो आज रिटायर हो रही है। यकीनन ये आज का दिन जो रिटायरमेंट का होता है एक इमोशनल फेस होता है, क्योंकि इतने सालों तक हम अटैच रहते हैं। लेकिन हमारा MNC फैमिली जो है वो अपने सीनियर्स को जो भले ही रिटायर हो जाएं उनको बांध के रखती है। ऐसे MNC फैमिली एक लॉन्जेविटी के साथ मिलती रहे हमेशा, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। BL बैरवा साहब के बारे में हम जितना कुछ बोलें वो बहुत ही कम है। बस हम अपनी बात को एक मुख्तसर से अंदाज में बयान करते हैं। हमने सोचा हम ही चाहते हैं आपको, हमने सोचा हम ही चाहते हैं आपको, पर आपको चाहने वालों का तो कारवां निकला।
फिर हमने सोचा शिकायत करें उस खुदा से, जलन तो होती है ना। फिर हमने सोचा शिकायत करें उस खुदा से, पर वो भी आपका चाहने वाला निकला। इसके साथ आपको न्यू इनिंग्स के लिए आपको आपके परिवार को बहुत बहुत हार्दिक बधाइयाँ, शुभकामनाएं। आप हमेशा खुश रहें, मस्त रहें और हमें अपना आशीर्वाद देते रहें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। मैं एक ही लाइन में पूरा जीवन का रहस्य समझा दिया। हमारे बहुत ही क्या कहे कि उस ज़माने में हम 3 साल काम किया, बहुत ही स्फूर्ति और तेजस्वी हमारे एक्स एडिशनल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर AK मंडल साहब जी से निवेदन करूंगा कि हमें फिर से मार्गदर्शित करें, मौका है इस डायरेक्टरेट को। आइए सर। नमस्कार। मंच पर आसीन CD गौतम साहब, आज के मुख्य अतिथि बैरवा साहब, श्री सुजीत जी, राजेश जी, जोनल रेलवे से और प्रोडक्शन यूनिट से आए हुए हमारे पुराने सहकर्मी और साथी DVM सचिन। सबसे पहले मैं बाबूलाल बैरवा जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे इस अवसर पर आने का निमंत्रण दिया। मैं उनका आभार प्रकट करता हूँ। और जैसा कि MNC डायरेक्टरेट में मैंने यहाँ करीब 20 साल अपनी सेवाएं दी हैं, तो उससे लगाव होना और उससे इमोशनल अटैचमेंट होना स्वाभाविक है। इसलिए मैं समझता हूँ कि मैं यहाँ आने के बाद बहुत भावुक महसूस करता हूँ और अपने आप को बहुत भाग्यशाली महसूस करता हूँ कि जहाँ पुराने हमने अपनी सेवाएं दी हैं और फिर से मुझे आने का मौका मिलता है और आप सबसे विचार विमर्श करने का मौका मिलता है और सब अपनी बातें करने का मौका मिलता है। इसके लिए मैं पुनः बैरवा साहब को धन्यवाद देता हूँ। मैं उनके परिवार के सारे सदस्य यहाँ आए हैं, मैं उनका भी अभिनंदन करता हूँ कि वो इस मौके पर यहाँ आए हैं और परिवार के सदस्य जिनको बहुत कम समय दे पाए हैं अभी तक, उनको ज़्यादा समय दे पाएंगे, वो आज यहाँ उपस्थित हैं। ये भी एक बहुत सौभाग्यशाली क्षण है और बहुत ही अच्छा लग रहा है कि उनके मैडम भी आई हैं, बच्चे भी आए हैं और इससे अच्छा सुखद कोई क्षण हो नहीं सकता है। बैरवा जी के बारे में आप सबने बहुत अच्छा बताया है। बहुत ही कर्मठ और बहुत ही ईमानदार और बहुत ही लगनशील थे और बहुत अच्छे से काम किया है। 6 साल के कार्यक्रम में उन्होंने MNC डायरेक्टर को नई दिशा दी है और मैं समझता हूँ कि ये हम सब के लिए बड़े सौभाग्य की बात है और जिस लेगेसी को लेकर हम लोग चल रहे थे उसको उन्होंने आगे बढ़ाया है और आप सब उसको लेकर आगे बढ़ेंगे, ये हमारा पूरा विश्वास है। और उनके जो मार्गदर्शन है, उनका जो डायरेक्शन है, उनके काम करने का तरीका है, उस पर आप आगे बढ़ेंगे। मैं समझता हूँ कि उसी से हमारी MNC डायरेक्टरेट एक छोटा डायरेक्टरेट है और छोटा डिपार्टमेंट है, लेकिन जैसा सब लोगों ने कहा है कि इसका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है और मैं समझता हूँ कि उसी लेगेसी को आप आगे बढ़ाएंगे और इस ट्रेडिशन को आगे रखेंगे। यही हमारे आप सबको शुभकामना है और मैं चाहता हूँ कि MNC डायरेक्टर और कितनी अच्छी सेवाएं दे सकता है रेलवे को, क्योंकि इस पर संभावनाएं अपार हैं। जो हमारे मटीरियल साइंस है डिपार्टमेंट है, इसमें तमाम तरह की तरक्की हो रही है और अगर हम अपने आप को उससे तरोताज़ा रखेंगे और उसके साथ बिल्कुल एम्ब्रेस होकर के काम करेंगे तो मैं समझता हूँ कि हम ज़्यादा सेवाएं रेलवे को दे सकते हैं और संभावनाएं असीम हैं। मैं यही समझता हूँ। मैं समय की अभाव के कारण में बहुत ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं श्री बैरवा जी को उनके सुंदर और भविष्य एवं स्वस्थ जीवन की कामना करता हूँ। परिवार के साथ खूब आनंद मस्ती में रहें और अच्छा जीवन व्यतीत करें। मैं उनको अपनी तरफ से और अपने परिवार की तरफ से शुभकामनाएं देता हूँ और समझता हूँ, कहता हूँ कि वो भविष्य में मेंटली और फिजिकली दोनों तरफ से संतुष्ट हैं, क्योंकि जब रिटायरमेंट, मैं एक उनका रिटायरमेंट के सीनियर की होने से कह सकता हूँ कि रिटायरमेंट के बाद 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। एक, आप सबसे पहले स्वस्थ रहें और मेंटली स्ट्रांग रहें, और ये दोनों मेंटल और फिजिकल हेल्थ के लिए ज़रूरी ये है कि आप थोड़ा व्यायाम करें, थोड़ा घूमते फिरते रहें और दिमाग को बिल्कुल बेकार न मत बैठें। आपको जो अच्छा लगे, हो सकता है कि आपको जिस प्रोफेशन में थे वही अच्छा लग रहा है, शायद वही करें, और वो नहीं अच्छा लग रहा हो किसी और डिसिप्लिन में जो लगता है कि जो मैं छूट गया हो, जैसे किसी को ह्यूमैनिटीज़ में इंटरेस्ट आ जाता है बाद में, वो भी कर सकते हैं। लेकिन हमारी छोटी सी सलाह है कि फिजिकली और मेंटली दोनों बिल्कुल एक्टिव हैं।
इन सभी शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी को मैं शुभकामनाएं देता हूँ भविष्य के लिए, और बैरवा साहब को और उनके परिवार के सदस्यों को हमारी शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू सर। समय का वो है, लेकिन परिवार के हमने तो बहुत कुछ बताया। अगर परिवार के दोनों बेटे हैं, अगर वो भी बोलना चाहें कुछ तो आ सकते हैं। दो मिनट। नमस्कार एवरीबॉडी। मैंने कुछ प्रिपेयर नहीं किया, ऑन द स्पॉट बोल रहा हूँ। हमने मतलब शुरू से इनकी जर्नी देखी, द मोमेंट व्हेन वी स्टार्टेड अराउंड इन 88। बहुत स्ट्रगल की लाइफ थी स्टार्टिंग में। ये हैं, इनकी वजह से ही शायद हम लोग यहाँ पे हैं, और हम लोग उस जगह से निकले हैं जहाँ पे ये सब देखना हमारे लिए बहुत मुश्किल था। तो ये सब इनकी देन है, और उसके लिए हम हमेशा इनके लिए मतलब धन्यवाद रहेंगे। बेस्ट ऑफ लक पापा, एंड आगे सब साथ में मिलकर जो भी है वो करेंगे। थैंक यू दिनेश जी।